इस मूवी को लेकर नेटफ्लिक्स का ये दावा है कि ये अब तक की सबसे डरावनी मूवी है और इसे बहुत कम लोग अंत तक देख पाते हैं। क्या 2023 में आई वेरोनिका मूवी इतनी डरावनी है? क्या इतनी डरावनी है कि नेटफ्लिक्स को इस तरह के वार्निंग स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंडा है? इस वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा और सब मिलकर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और मूवीज की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है 1991 में मैड्रिड, स्पेन से। यहाँ रहती है वेरोनिका, जो अपनी माँ और 3 छोटे भाई बहन की देखभाल करती है। पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ दिन रात एक बार में काम करती है। एक दिन स्कूल में सोलर एक्लिप्स होने वाला होता है, सूर्य ग्रहण होने वाला होता है, और इसी दौरान वेरोनिका और उसके 2 दोस्त स्कूल के बेसमेंट में औजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है। ये वो बोर्ड है जिसे कई हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा और इसका इस्तेमाल करके आत्माओं से बात की जा सकती है। खैर, वेरोनिका अपने मृत पिता से बात करना चाहती है इस बोर्ड की मदद से, लेकिन जैसे ही वे आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं, अचानक एक्लिप्स शुरू हो जाता है। कमरे का तापमान गिर जाता है, गिलास अपने आप हिलने लगता है और अचानक एक काला साया वेरोनिका की तरफ पड़ता है। वह बेहोश हो जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। घर लौटने के बाद वेरोनिका को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगती है। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, घर में किसी के चलने की आवाज आती है, उसे बार बार एक काला इंसान दिखाई देता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं और सबसे डरावनी बात, अब वह आत्मा सिर्फ वेरोनिका को नहीं बल्कि उसके छोटे भाई बहनों को भी परेशान करने लगती है। बच्चे कहते हैं कि रात में कोई आदमी उन्हें घूरता रहता है, लेकिन जब वेरोनिका देखने जाती है तो वहां कोई नहीं होता। वेरोनिका एक अंधी नन से मिलती है जिसे सब सिस्टर डेथ कहते हैं। वह वेरोनिका को बताती है कि औजा बोर्ड के दौरान उसने गलती से अपने पिता नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा को बुला लिया था। अब वह आत्मा वेरोनिका के शरीर और उसके परिवार पर कब्जा करना चाहती है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसके भाई बहनों की जान भी जा सकती है। अब क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने भाई बहनों को बचाने के लिए दोबारा रिचुअल करती है। वह उस आत्मा को वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बच्चे डर कर इधर उधर भागते हैं। आखिरकार वेरोनिका समझ जाती है कि आत्मा उससे कभी अलग नहीं हुई बल्कि उसके अंदर मौजूद है, और अपने परिवार को बचाने के लिए वह खुद का बलिदान दे देती है। और एंड में हम देखते हैं कि जब पुलिस घर पहुंचती है तो उन्हें घर पूरी तरह अस्त व्यस्त मिलता है। वेरोनिका की मौत हो चुकी है। बच्चे सदमे में होते हैं। पुलिस रिपोर्ट में भी लिखा जाता है कि घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सामान्य तरीके से समझाया नहीं जा सका। यही वजह है कि वेलेकास केस आज भी स्पेन के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है। यह 1991 के वेलेकास केस से प्रेरित है। उस मामले में भी एक लड़की ने औजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था और कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने भी घर में कई असामान्य घटनाएं दर्ज की थी। हालांकि इन घटनाओं की अलौकिक व्याख्या पर सार्वभौमिक सहमति नहीं है और इनके बारे में अलग अलग राय मौजूद है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये मूवी कहीं से भी डरावनी नहीं लगती। स्पेशली मुझे तो इस मूवी को देखते हुए एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा। तो मैं यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स ने जो दावा किया था वो बेबुनियादी है। आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।